हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैबुलस इंडिया। भारत नाम सुनते ही कुछ याद आया? जी हाँ, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कश्मीर की बर्फें और गंगा की आरती, उदयपुर की झील और ना जाने कई अनगिनत जगह। जी जनाब, हमारा देश इतना विशाल जो है, इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए चलते हैं हिंदुस्तान का दिल यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्वच्छता के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए एंड नॉट टू फॉरगेट उज्जैन के बाबा भोलेनाथ के लिए। अक्सर हमारे सामने ये सवाल आता है कि देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो हम बिना देर किए इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं मोर। लेकिन क्या आपको पता है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसे हिंदी में दूधराज कहा जाता है। इसे सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश के लोग सुल्ताना बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। आकार में बहुत छोटा होने के साथ ये पक्षी बेहद सुंदर दिखने वाला है और ये मुख्य रूप से घने जंगल, बगीचे, घनी झाड़ियों वाले जंगल, पतझड़ वनों तथा बांस के जंगल में पाए जाते हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में सबसे अलग है। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश में भी है। यह मंदिर रतलाम के माणिक में स्थित है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में एक ऐसी चीज मिलती है जिसे सुनकर कोई विश्वास नहीं कर पाता। दरअसल अन्य सभी मंदिरों में प्रसाद के तौर पर मिठाई या कुछ खाने की वस्तुएं मिलती हैं, किंतु रतलाम के माणिक में स्थित महालक्ष्मी के दरबार में भक्तों को प्रसाद के तौर पर गहने दिए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, गहने दिए जाते हैं। दिवाली के दिन इस मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहते हैं। इस दौरान यहाँ आने वाले किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन महिला श्रद्धालुओं को कुबेर की पोटली दी जाती है और दिवाली के दिन आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ न कुछ जरूर दिया जाता है। प्रयागराज का कुंभ मेला तो सब जानते हैं। चलिए आज हम आपको जो कम ही लोग जानते हैं वो बताते हैं। उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ, जो देश के भव्य और पवित्र मेलों में से एक है। यह बहुत ही उच्च धार्मिक मूल्य वाला मेला है जो हर 12 साल के चक्र में एक बार, जब बृहस्पति राशि चक्र की सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब इस मेले का आयोजन होता है। पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर पूरी भव्यता का प्रदर्शन करता यह मेला, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नयन के लिए शामिल होते हैं। वास्तव में सिंहस्थ का आयोजन स्थल होने के साथ उज्जैन के इस प्राचीन शहर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने का सम्मान भी प्राप्त है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा ने गुरु सांदीपनि ऋषि से शिक्षा भी प्राप्त की। महान कवि कालिदास तथा सांदीपनि जैसे ऋषि भी इसी भूमि से हैं। मध्य प्रदेश के मांडू को एक रहस्यमय नगरी के रूप में भी जाना जाता है। करीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह को सुल्तानों ने खुशियों का शहर नाम दिया था। इस जगह की सबसे आकर्षक बात यह है कि यहाँ दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे मौजूद हैं। यहाँ मौजूद जहाज महल और हिंडोला महल इसको और भी खास बनाता है। जब मध्य प्रदेश की बात चल ही रही है तो यहाँ के राजकीय खेल को कैसे भूल सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मलखम्ब को राजकीय खेल घोषित करने का निर्णय
10 अप्रैल 2013 को किया। मल्लखंब भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। यह कम से कम समय में शरीर के हर एक अंग को कसरत सुनिश्चित करता है। इसी कारण से राज्य सरकार ने मल्लखंब को राज्य खेल घोषित किया है। वैसे तो आपने देवी लक्ष्मी के कई मंदिरों के बारे में सुना होगा। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित लक्ष्मी मंदिर खजुराहो में एक छोटा सा मंदिर है। इसका निर्माण 900 से 925 के आसपास में किया गया था। इस मंदिर को सजाने के लिए मध्यम आकार की मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर स्थित मूर्ति पीले बलुआ पत्थर से बनाई गई है। इस मंदिर को देवी देवताओं की 674 आकृतियों से सजाया गया है। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ के घने जंगल, वाटरफॉल और तालाब इसे एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। यहाँ की गुफाओं का भी एक बहुत महत्व है, जिसका मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ पाए जाने वाले शैलचित्र। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा नाम चंदेरी। मुगल काल की विरासत को संभाल रहे चंदेरी का एक आर्ट दुनिया भर में फेमस है। इसका नाम भी चंदेरी है। इस आर्ट का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है चंदेरी की साड़ी, जो इस समय करीबन 2 लाख रुपए तक में बिकती है। 100 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर और करीब 5000 बुनकर इस बिजनेस में लगे हुए हैं। इनका सालाना कारोबार 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच होता है। पूरे चंदेरी की बात करें तो यहाँ से लगभग 300 करोड़ रुपए तक का कारोबार सालाना हो रहा है। चंदेरी का यह बिजनेस अब जापान, अमेरिका, यूरोप के देशों तक फैल गया है। विरासतों की भूमि रही है बुरहानपुर, जहाँ की यात्रा निश्चित ही आपके लिए एक अनोखा अनुभव रहेगा। मुगल बादशाह शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का देहांत भी यही हुआ था। माना जाता है कि यहाँ के काले ताजमहल से प्रेरणा लेते हुए ही आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया गया। यहाँ के इतिहास से रूबरू होने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक भी आते हैं। बुरहानपुर जिले में करीब 158 धरोहरें गिनाई जाती है। हालांकि पुरातत्व व पर्यटन की सूची में अभी तक इनमें से कुछ ही सूचीबद्ध हो सकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।